अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार। राफे को जब मालूम पड़ा कि अरूज ने मेहरुनिसा के साथ बहुत बदतमीजी की, राफे बहुत शर्मिंदा था। इसलिए तो मेहरू को कॉल की, जो कि शाहनवाज के पास ही बैठी थी। तो यहाँ पर मेहरू कहने लगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। अगर वो तुम्हें नहीं समझ रही तो तुम उसे समझ लो, अपने रिश्ते को खूबसूरती से आगे लेकर चलो। अब देखो ना, मैं और शाहनवाज चाहे हमारी जैसी भी लड़ाई हुई हो, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है, मुश्किल के वक्त में, मुसीबत के वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यही तो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, जिसमें प्यार मोहब्बत के साथ एतबार भी होता है, कंप्रोमाइज़ भी होता है। अब यहाँ पर उसने राफे को बहुत अच्छे से समझाया। शाहनवाज पास बैठा था, उसे भी मेहरू की बातें, मेहरू की सोच बहुत अच्छी लगी। अब यहाँ पर मेहरू की वजह से शाहनवाज फैसला कर चुका है कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा, लेकिन फिर एक हिचकिचाहट भी है कि सब कुछ कैसे करेगा। तो वो मेहरू से कहने लगा, इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में किया, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मेहरू कहने लगी, जब अच्छा करने की ठान लेते हैं ना, तो अच्छा करके भी दिखाना चाहिए। इलेक्शन में खड़े होने का क्या ही मसला है, आपको सिर्फ लोगों के लेवल पर जाना होगा, उनके साथ मिलकर बातचीत करनी होगी, उनके मसलों को समझना होगा और फिर उन मसलों का हल देना होगा। इतनी सी तो बात है। अगर आप अच्छे से चलेंगे तो लोग भी आपका साथ देंगे और देखिएगा, फिर इस इक़्तिदार को संभाल कर आप बहुत पुरसुकून हो जाएंगे। मेहरू की बातें तो शाहनवाज के दिल पर जा लगी। अब तो वो दिल से चाहता है इलेक्शन में खड़ा हो और लोगों के दर्द को समझे, उनका हल बताए। अब यहाँ पर मेहरू काफ़ी हेल्प करती है शाहनवाज की, हर कदम पर उसके साथ है और ये चीज़ शाहनवाज को बहुत अच्छी लगी। दूसरी तरफ राफे, जो कि मेहरू के समझाने के बाद अपने ससुराल आ जाता है, यहाँ पर अरूज को मनाकर ले जाना चाहता है, लेकिन अरूज का नहरा तो 7वें आसमान पर। इसलिए तो अब राफे भी गुस्से से कह देता है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, जो करना है कर लो। अब यहाँ पर राफे भी गुस्से से चला जाता है। अरूज की माँ तो काफ़ी परेशान, लेकिन बेटी भला उसके काबू में है ही कहाँ जो उसकी बात सुनेगी। दूसरी तरफ अब यहाँ पर शाहनवाज, जो कि मेहरू की वजह से बहुत पॉजिटिव हो चुका है, तभी तो अमल के पास आता है और उससे माजी की गलतियों की माफ़ी मांगता है। अमल तो काफ़ी खुश हो गई। अमल का तो वो हिसाब है, उंगली पकड़ाओ तो बाजू ही खींच देगी। इस तरह से वो शाहनवाज की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू करेगी। अब चूंकि समन शाह भी घर पर नहीं, तो वो चाहती है कि वो घर में आना जाना ज़्यादा करते, इस तरह से शाहनवाज के दिल में जगह बना ले। लेकिन अमल ये चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि शाहनवाज के दिल पर जिसका राज है वो तो सिर्फ मेहरू है। अब चूंकि समन शाह घर पर नहीं, शाहनवाज और मेहरू बहुत अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं और यही वक्त है कि जब इनके यहाँ औलाद भी होगी, कुदरत इन्हें औलाद की नेमत से नवाजेगी। तभी तो समन शाह एक बार फिर से जी उठेगी। जैन की मौत के बाद जो वो टूट कर रह गई, बिखर गई, तो फिर शाहनवाज की औलाद की खुशखबरी उसे फिर से जीने पर मजबूर करेगी और इस तरह से शाहनवाज और मेहरू का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।